Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कच्छ के रन में छुपे रहस्यों से लेकर अपनी संस्कृति में डूबे बंगाल तक, कश्मीर की वादियों के मदहोश कर देने वाले स्वाद से लेकर गोवा के समुंदर की गहराइयों तक, या फिर उडवाडा की खामोश गलियों से लेकर हैदराबाद की रौनक तक, मैंने चुनिंदा लॉस्ट रेसिपीज की खोज में अपने देश के विस्तार को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक नाप लिया। और आज मेरी खोज मुझे एक ऐसे शहर में ले आई है जो सदियों से भारत का केंद्र है। कुछ लोग इसे भारत का दिल भी कहते हैं। ये शहर है हमारी राजधानी दिल्ली। पर मैं आज की तेज तरार नई दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि गुजरे हुए जमाने की पुरानी दिल्ली के लिए आया हूं। एक ऐसा शहर जिसकी नींव खुद मुगलों ने डाली थी। इस शहर का नाम है शाहजहानाबाद। जी हाँ, बादशाह शाहजहां का शहर, जिन्होंने बड़े शौक से इस पर हुकूमत की। जामा मस्जिद और लाल किले के साए तले बसे शाहजहानाबाद को आप पुरानी दिल्ली या दिल्ली 6 के नाम से जानते हैं। इस शहर की पतली पतली गलियों के जरिए मैं उस पुराने वक्त में जा रहा हूँ जब मुगल बादशाह यहाँ के सरपरस्त थे, कुछ बादशाही रेसिपीज ढूंढनी। शाहजहां यानी शाहजहां का बसाया हुआ शहर सन 1649 में शाहजहां की दुख्तर नेक अख्तर शहजादी जहां आरा बेगम ने बड़े चाव से शाहजहां की बुनियाद रखी। शाहजहां शान और शौकत का शहर था। रुपए की रेल पेल थी, जवाहरात की बारिश थी, सल्तनत का जाहो जलाल, तख्त ताऊस की जगमगाहट। ये था शाहजहां का एक छोटा सा नक्शा। शाहजहानाबाद की गलियों में सैकड़ों कहानियां, नज़म और शेर हर रोज जन्म लेते हैं। जी हाँ, मीर और गालिब का रहना भी यहीं हुआ। शायरों के हुनर की तरह यहाँ आगाज हुआ शाहजहानाबादी क्विजीन का। पर गालिब के शेरों की तरह इस क्विजीन की बेशकीमती रेसिपीज को ढूंढना पड़ता है, और इन्हीं रेसिपीज को ढूंढने मैं आज यहाँ आ पहुंचा हूं। शाहजहां का ये खाना आया कहाँ से? इसके लिए हमें पलटकर तारीख के अवराक को टटोलना होगा। मुगलिया खानदान का पहला हुक्मरान बाबर था, जिसे हिंदुस्तानी खानों से बिल्कुल कोई रग़बत नहीं थी। उसके बावर्ची खाने में वस्त एशिया के खाने बना करते थे और वो उन्हीं में खुश रहता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रंग बदलता गया। हुमायूं की ईरान की वापसी के बाद उसके साथ ईरान के बावर्चियों की एक फौज आई, जिन्होंने हिंदुस्तान के शाही दस्तरखान पर ईरानी खानों से को मुज़य्यन कर दिया। अकबर का मेलजोल राजपूताना के शहजादों, राजकुमारों, राजाओं के साथ हुआ। उन्होंने राजकुमारियों से शादी की और इस तरह हिंदुस्तानी खाने अब शाही दस्तरखान का अटूट हिस्सा बनकर के रह गए। जहांगीर था ऐश पसंद, उसने अपने ज्यादातर हिस्सा कश्मीर और पंजाब में गुजारा। डल लेक में चिड़ियों का, मुर्गाबियों का शिकार किया। जहांगीर के बाद आया शाहजहां का दौर। शाहजहां ने आगरा को खैरबाद कहा और दिल्ली की तरफ अपना रुख किया। शाहजहां को अपना
मरकज बनाया। इस तरह शाही दस्तरखान एक बहुत बड़ा वसी दस्तरखान हो गया, जहाँ पर हर तरह की नेमतें वस्त एशिया से लेकर ईरान, तुरान, तुर्की और हिंदुस्तान के खानों से मुज़य्यन हो गया। ये देख रहे हैं जब इसमें लाल किला, ये शाहजहां का टाइम का है, ये शाहजहां ने बनाया था। बिल्कुल सर, वहाँ घर पर- होता था उनका वो। हाँ हाँ, वहीं रहते थे, वहाँ वहीं रहते थे। हाँ, और जाम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे। ये जाम मस्जिद और ये जो है तुम्हारे लाल किला, बिल्कुल। उनकी पहचान है। तो आज मतलब शाहजहां के पुरानी दिल्ली में, हाँ, पुरानी हम चीजें जो खाते थे। शाहजहानाबाद में उनके वक्त की एक रेसिपी बनाएंगे। हाँ, 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 पुरानी। पुरानी। चलिए सर। चलिए सर। वैसे इस एरिया में अगर आप मशहूर खानसामों या कुक्स के बारे में बात करें तो नूर साहब आपका नाम तो आएगा ही। हाँ, इंशाल्लाह। आप 12 साल की उम्र से खाना पका रहे हैं? हाँ हाँ, 12 साल। 12 साल की उम्र से। मुझे ये बताइए सर, हम क्या बना रहे हैं आज? इतनी सारी आज इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे ये पास। सारी चीजें जो हैं ये मुतंजन बन रही हैं। मुतंजन एक ऐसा पुलाव है जिसे लोग अब आम तौर पर भूल चुके हैं। ये खट्टा मीठा पुलाव है जिसमें नारंगी का तुर्स रस, शक्कर की चाशनी और चावल, मुर्ग या गोश्त की छोटी छोटी बोटियां डाली जाती हैं और दम पर पकाया जाता है। मुतंजन ये जो है मीठा चावल बोलते हैं, मीठा हाँ। चावल भी बोलते हैं। हाँ। और इसमें स्वीट में भी गिनती होते हैं इसकी। अच्छा तो ये मुगलाई टाइम में जो है ना, जो बेगम जो है बहू जो आते थे, जी। तो ये मीठा चावल उनकी जो है आगे रखा जाते थे। अच्छा, मतलब उनके स्वागत करने के हाँ। लिए। वाह, चलिए सर शुरू करते हैं। बताइए इसमें क्या क्या जाएगा? ये तो इसमें- एक चावल है, भिगोए हुए चावल। हाँ, ये भिगोए हुए चावल है। ये चावल जो है ना सेला, ये सेला जो है ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है सर, तो ये अच्छा। हो गए चावल। हाँ। आप क्या करना है बताइए? ये जो है ना, ये नींबू, इसमें संतरे की छिलके जो है इसमें पानी के अंदर में डालेंगे। ठीक है। के लिए जो है इसकी खुशबू के लिए, और चावल में जो हिकपन होगा तो इसकी जो है हिक निकल जाएंगे। इसमें लौंग इलायची। ओके, बढ़िया। अब जो है ये चावल जो ये है सब खुशबू के लिए। हाँ, ये खुशबू के हाँ? लिए। तो अब हम अपने सेला राइस को, हाँ। जिसको हमने भिगोया हुआ है, हाँ, ये डाल दिया हमने पानी पानी में में डाल दिया। अब चावल कितनी देर में पकेगा? कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे। हाँ, ये चावल तैयार ओके, है। इनको अब छानने। हाँ, छानना है। वाह, क्या खुशबू है सर। ठीक है जी, ये हो गए हमारे चावल। हाँ, ये चावल हो वाह, गया। तो बिल्कुल ये देखिए, हाँ खिल के निकला है चावल। हाँ, बिल्कुल जो है खिला हुआ है। और खुशबू भी है वो संतरे की, हाँ जी, संतरे की खुशबू। और मसालों की खुशबू। ठीक है सर, अब चावल हो गए। हाँ, पतीले में हम पानी डालेंगे। हाँ। और किस लिए डाल ये- रहे हैं पानी? चिकन के लिए। इसमें चिकन भी जाएगा? हाँ, चिकन भी जाएंगे। हाँ? तभी तो मुतंजन लेकिन बनेगा। यहाँ पे ये इतने मतलब चीनी ये चीनी भी और लगेगी, ड्राई फ्रूट और खोया खोया भी है, दूध और भी है। और वो क्या है सर एंड में? इसमें मुरब्बा है। मुरब्बा। हाँ, ये दूध, ये दूध भी है, घी, चिरौंजी, चिरौंजी, सूखा हुआ हाँ, नारियल, सूखा हुआ नारियल है। चीनी सारी जाएगी इसमें? हाँ, चीनी सारी जाएंगी। 1 किलो में 1 किलो चीनी लगते हैं। 1 किलो चावल में 1 किलो चीनी। हाँ, और चिकन। चिकन। ये कैसे सर? मतलब चिकन मीठा, तभी तो मुतंजन बनेंगे। हम ही तो मुतंजन बनेगा। ये मैंने पहले कभी देखा नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है पानी बताइए? डालें। डालिए। तो 1 लीटर तक पानी हमने इसमें हाँ, डाल दिया हाँ, है। ओके, ठीक है जी। तो 6 से 8 बढ़िया हरी इलायची हमने डाल दी पानी में। अगला जो है ये चिकन जो है, चिकन डालने पड़ेंगे। और वो हम पानी में डाल के अभी इनको इसको उबालेंगे। उबालना है।
नूर भाई हो गया? हाँ जी, हाँ, चिकन हाँ जी, उबल हो गया अच्छी तरह हाँ, से? हाँ उबल गया। ओके, अब क्या ओके, करना है बताइए? इसको निकालना है। ठीक है सर। हो गया जी। हाँ जी, ये अलग रखा जाएंगे अभी। ठीक है। अब इसमें दूध डालना। दूध में चिकन। दूध में चिकन को डाल हाँ। देंगे, ठीक है जी। इसमें जो है खोया लगाएंगे। ये खोया आधा हिस्सा इसके अंदर है। 1 कप खोया लगभग हमने डाल दिया है चिकन और दूध में, और अब आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बिल्कुल पिघलने लगा है खोया। और अब ये 4 चमची घी। इसमें 250 ग्राम हो जाएगी चीनी। हाँ, हाँ। अब हम इसे मीठा हाँ, बनाने वाले हाँ, हैं। हाँ, मीठा वाह बनाने यार, ये तो चिकन की बर्फी बन रही है सर फिलहाल तो। हाँ? अब इसमें खोपरा। ठीक है सर। अब देखो जी, ये खोपरा जो है, खोपरा, हाँ, ये खोपरा भी हमने डाल दिया इसमें। अब इसमें जो है ये गुलाब जल, थोड़ा सा गुलाब महक के लिए। हाँ, महक के लिए। ये हमने कलौंजी डाल दी। अब अगला क्या डालें? इसमें ये जो है, ये बीज बोलते हैं, हाँ, से खरबूजे की बीज है ये। खरबूजे का बीज। हाँ। बिल्कुल। हाँ, ये चला गया ये 1 कप। 1 कप। और हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट जाएंगे, थोड़े हाँ। से किशमिश, ये काजू। ये हल्का सा जो है इसमें, ये केसर है। केसर। ये हल्का सा केसर। केसर। अब इसकी जो है, इनको हमें लिपटना है इसमें। हो गया चिकन? हो गया? हाँ, चिकन हो गया। ठीक है सर। अब क्या करेंगे नूर भाई? इसमें दूध पतले में डालते हैं, चलिए। ये जो संतरे हैं, ये संतरे भी इसी के अंदर। इतना भी जाएगा? वाह, अमेजिंग। इसके अंदर ये चीनी है। ये 1 किलो चावल में 1 किलो चीनी। चीनी। हाँ। वाह। और 250 ग्राम हमने चिकन में डाला है। हाँ। खानों में शक्कर की चाशनी का इस्तेमाल जरूर आपको ताज्जुब में डाल देगा। ये खट्टा मीठा फ्लेवर जो था, हुमायूं अपने साथ ईरान से लेकर के आया और यहाँ हिंदुस्तानी खानों में वो सरायत कर गया। आप अगर तारीख के अवरात देखेंगे या पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे खानों की, तो उसमें आपको नजर आएगा कि हर खाने में शक्कर की चाशनी डाली जाती थी। ये गुलाब जल। गुलाब जल डाल देते हैं, थोड़ा सा गुलाब जल डाला। हाँ, और इसमें पानी लगेंगे। तो संतरे के जूस से अब जो दूध है उसमें वो जैसे हम फट गया है। हाँ, हाँ, ये जरूरी है। ये जरूरी है। मानना पड़ेगा सच में। ये जो है, ये सिरा पक चुका। हाँ सर, उबल रहा है बढ़िया से। हाँ, ठीक है। ये दो। अब हम इसमें चावल डालें, पकाएं। हाँ, हाँ, ठीक ये है। चावल जो है, ओके। अब वो अब इसको मिक्स करना है। इसमें जो है पानी लगेंगे। ठीक है सर। इसमें जो है 3 कनी चावल होते हैं। 3 कनी पक जाते हैं, 1 कनी में जो है इसमें हमने पानी लगाए। अब इसको जो है हमने ढक दिया। 20 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे।
ये बिल्कुल जो है अरे वाह, ये तैयार है। और ओके। ये जो हम खोया जो अभी लगाएंगे ना, हाँ। तो 10-15 मिनट और रखिए अब। तो इसकी जो है, इसकी कलर जो है बिल्कुल सुनहरी होना चाहिए। सुनहरा रंग। ठीक है हाँ। जी, वाह, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ, पिघल गया ये पूरा। हाँ, ये बिल्कुल पिघल गए। हाँ, खुशबू तो अच्छा। बहुत बढ़िया आ रही है। इसमें जो है अब घी लगेंगे। ठीक है। और ये जो है इसके अंदर में मिक्स होगा, तो हम इसमें जो है डाल सकते हैं ना। बिल्कुल डाल दीजिए। अब हम इसको जो है अब मैं मिला चुका इसके अंदर। नूर भाई, हाँ जी, तैयार हो गया ये हाँ हमारा बिल्कुल पुलाव। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल तो ओके। हमारा शाही मुतंजन हाँ, ये तैयार हो चुका है। अब बताइए सर, इसको इसमें- कंप्लीट कैसे करते हैं? ये जो है ये मुरब्बा लगेंगे। ठीक है, हमारा ये मुतंजन तैयार है। अब हम आराम से बैठकर इसे हाँ, हाँ। टेस्ट करेंगे। हाँ, सर। टेस्ट कर सकते हाँ? हैं। आपको ताज्जुब होगा कि अगर ये पुलाव इतना जायकेदार था, इतना लजीज था और इतना अहम था कि दुल्हन के साथ उसकी ससुराल भेजा जाता था, तो अब क्यों नहीं बनता? सादा सा जवाब है कि हर तहजीब के साथ जायके बदलते हैं। लोगों के जायके बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, ना अब वो शौक रहा है, ना वो शीरीनी। मैंने ऐसा पका हुआ चावल खाया नहीं पहले। हर दाने में स्वाद है, मिठास है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। जिस प्रकार से हमने इसमें इतना मीठा डाला है, सारी चीजें बैलेंस में। खोए का हल्का सा एक टेक्सचर आ रहा है। चावल ड्राई फ्रूट से वो भी मतलब बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से पके हैं। हल्का सा चिकन का फ्लेवर है। गुलाब जल, खोया, घी, मजा आ गया। सच में आपको तो मानता ही हूँ, लेकिन मुगल घराने की जो कुकिंग है उसको तो मैं आज सच्चे दिल से मान गया। सच में ये मैं हमेशा कलाकारी की बात करता हूँ, आज मैं कहता हूँ ये तो चमत्कार हो गया भाई। ये तो हुई शाही खानों की बात, मगर शाही खानों से पहले शरबत का पीना भी जरूरी था। तो जब शरबत की बात चली है तो आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान में शरबत मुगलों के साथ ही आए और ये मलिका नूरजहां की देन है। एक मर्तबा अपने बाग में टहलते हुए उन्होंने गुलाब खुशबूदार फूलों को सूंघा और उन्हें फौरन ईरान की याद आई। उन्होंने सोचा अगर इन फूलों में इतनी खुशबू है तो उनका अर्क निकाल कर शरबत क्यों नहीं बनाया जाता। फौरन हकीमों को तलब किया और उन्हें हुक्म दिया कि इनका गुलाब के फूलों का अर्क निकाल कर शक्कर में मिलाकर एक ऐसा शरबत तैयार किया जाए कि मेरे मरने के बाद भी ता जिंदगी लोग इसको याद रखें। इस तरह शरबत लबगीर की बुनियाद पड़ी और आज भी यह शरबत गर्मियों के मौसम में बड़े शौक से पिया जाता है।
शाहजहांबाद में शाहजहां ने बड़ी खूबसूरत इमारतें बनवाई, जिनमें लाल किला काबिल जिक्र है। इस वसी अहाते में शाही बावर्ची खाना एक तरफ था तो शाही महल दूसरी तरफ। अब ये सोचना है कि शाही बावर्ची खाने से खाना शाही महल तक कैसे पहुंचाया जाता था। ये ख्वाजा सराओं की जिम्मेदारी होती थी, जो बावर्ची खाने से खाना अपने सरों पर उठाए पहरेदारों के साथ कि कहीं कोई रास्ते में जहर की आमेजिश न कर दे, खाना शाही महल पहुंचाया करते थे, जहां कनीजें उन्हें लेकर के बादशाह के दस्तरखान पे सजाया करती थी और बादशाह खासा नोश फरमाते थे। उसी दस्तरखान से हमने एक रेसिपी इंतखाब की, वो है अंगूरी कोफ्ता। पर अब हमारे पास तो शाही बावर्ची खाना है नहीं और न वो बावर्ची हैं, तो चलिए हम चलते हैं वेलकम ग्रुप के शेरेटन होटल में, जहां शेफ मुफीद, जो कि मास्टर शेफ हैं और दहलवी बैंक्वेट के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया है कि वो अंगूरी कोफ्ता उसी मज़े का, उसी शक्ल का, उसी जायके का और उसी रंग का बनाकर हमारे सामने पेश करें। तो शेफ ये बताइए, ये शाहजहानी अंगूरी कोफ्ते क्या चीज़ है? सर ये शाहजहानी अंगूरी कोफ्ते वैसे लौकी के हैं, पर ये है कि हम आप इसको बना के देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि इससे पहले अभी मैंने बनाया नहीं है। आपने नहीं बनाया? नहीं जी। हाँ, तो आज ही बनाते हैं। तो आज थोड़ी सी जिसे बोलते हैं प्रेशर हाँ जी महसूस हो रहा है, और वो इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि ये जो रेसिपी है ये शाहजहां के शाही रसोई से आती है। जी। आमतौर पर यह ख्याल है कि मुगल बादशाह गोश्तखोर थे, लेकिन अकबर को गोश्त से ज़्यादा रग़बत नहीं थी। उन्होंने सब्जियों का चलन शुरू किया और तरकारियों के तरह तरह के सालन बनने लगे। आमतौर पर कोफ्ते गोश्त से ही बनाए जाते हैं। अब बावर्चियों ने कोफ्तों को एक नई शक्ल दी और सब्जियों के कोफ्ते बनाकर रंगारंग करके दूसरे दस्तरखान पर पेश किया कि देखने वाले मशहूर रह गए। लौकी के कोफ्ते, लेकिन अंगूरी जी। ये क्यों? अंगूरी शेप में है और मतलब उसका कलर भी अंगूरी होगा और स्वाद बहुत अच्छा होगा इसका। स्वाद बहुत हाँ अच्छा जी। होगा। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं इसमें? लौकी है ग्रेट की हुई, जो हल्का सा बॉईल किया हुआ है, और उसके बाद उसे निचोड़ लिए, पानी निकाल दिया? पानी निकाल दिया इसका। ठीक है सर। थोड़ा सा पनीर जाएगा, खोया जाएगा, और इसमें रोस्टेड चना पाउडर बाइंडिंग के लिए? बाइंडिंग के लिए ओके। जाएगा, और ग्रीन चिल्ली। ठीक है। उसके बाद चॉप किया हुआ अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी पीली मिर्च। तो शेफ ये तो हुए हमारे कोफ्ते के इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब ग्रेवी के लिए बताइए, शाही ग्रेवी। ऑयल ऑनियन पेस्ट, ओके, टमाटर प्यूरी, खसखस और बादाम का पेस्ट। और बादाम का पेस्ट जी। और यहाँ पे ये पालक, वो पालक कोफ्ते में जाएगा थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं अपने शाहजहानी अंगूरी कोफ्तों के साथ। तो पहले कोफ्ते बनाए शेफ? जी सर। आइए। तो ये गया हमारा लौकी, इसमें डालेंगे थोड़ा खोया जी, लवली। थोड़ा सा पनीर, ये बाइंड भी करेगा जी। और क्रीमीनेस भी देगा और स्वाद भी देगा। इसमें डालेंगे थोड़ा हरी ग्रीन मिर्च। चिल्ली, हरी मिर्च, थोड़ा चॉप किया हुआ अदरक, इसमें डालेंगे थोड़ा सा रोस्टेड चना पाउडर जी, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा इलायची पाउडर, थोड़ा सा पीली मिर्च का पाउडर, ओके। थोड़ा सा गरम मसाला। नमक डालने? यस सर। नमक भी डाल देते हैं। हम इसमें थोड़ा पालक भी डालेंगे जी, लवली। हम इसको मिलाएंगे। ठीक है सर। शेफ रेडी हो गया ये? हाँ जी सर, रेडी हो गया। अब इसके और- कोफ्ते बनाने हैं। हाँ, और खुशबू इसमें बहुत ही बढ़िया आ रही है वैसे। मजेदार शेफ, मजेदार। वो हल्की सी इलायची जी, और मिर्च, हरी मिर्च, हाँ, और गरम मसाला। गरम मसाले का स्वाद और लौकी का खुद का अपना स्वाद है।
अब कोफ्ते बनाएंगे इनके। जी कोफ्ते बनेंगे। बेहद नायाब अंगूरी कोफ्ते बनाते हुए हमने अब तक लौकी को मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लिया है। तो हम इसे स्टफ कर रहे हैं पिस्ता के साथ। जी सर। वाह, कबाब और कोफ्ते दरअसल हिंदुस्तान में ईरान और तुर्कियों की देन है। वहाँ के बावर्चियों ने हिंदुस्तान में तरह तरह के कबाब और कोफ्ते बनाए। हिंदुस्तानी बावर्चियों ने उनकी टेक्निक को इस्तेमाल किया, बड़े खुशरंग कोफ्ते बनाए और कोफ्तों को सालन में डालने लगे, यानी वो ग्रेवी में डालने लगे और उसे कोफ्तों का सालन कहने लगे। बड़े ही ध्यान से, है ना। तो ये जरूरी है कि तेल का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, राइट शेफ? जी सर। नहीं तो वो रंग पकड़ लेंगे। बिल्कुल। ओके, परफेक्ट, बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, ये मैं आपको, ये लीजिए। तो हमारे कोफ्ते अब डीप फ्राई होके तैयार हो चुके हैं, राइट शेफ? अब क्या करना है, ग्रेवी बनाएं इसकी? हम ग्रेवी बनाएंगे। हाँ, चलिए सीखते हैं एक असली शाही ग्रेवी बनती कैसे, मजा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। ये बघार हुआ है इसका थोड़ा सा। डालेंगे इसमें बॉइल्ड ऑनियन पेस्ट। ओके, बॉइल्ड अनियन पेस्ट, मतलब बॉइल हमने इसलिए किया है ताकि इसमें जो प्याज का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए, है ना, एक स्मूथनेस सी आ जाती है। हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, जी, येलो चिली का पाउडर, थोड़ी सी लाल, ओके, लाल मिर्च, टमाटर प्यूरी, नमक। अब इसमें डालेंगे हम खसखस। हम डालेंगे इसमें बादाम, बादाम का पेस्ट, ये क्रीमीनेस के लिए जी, और रिचनेस के लिए। और बढ़िया, थोड़ा गरम मसाला, जी, थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये वाह, वाकई बिल्कुल एक जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और शाही रिच खुशबू आ रही है इस मसाले से। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और फिर हम इसे पकने देंगे। जी, शेफ हो गया ये? जी। अब बहुत इसमें बढ़िया हम लग क्रीम रहा है। डालेंगे। ठीक है जी। अब क्रीम डालने के बाद ज्यादा नहीं पकाना है ना शेफ? नहीं, बस ये ना बात। अभी कोफ्तों में वर्क लगाना है, कुछ कोफ्तों में और कुछ को ऐसे रखने हैं। अच्छा, मतलब वर्क भी लगाएंगे जी। इस पे? ये हुई ना शाही बात। चलिए, तो शेफ ये ग्रेवी छानना जरूरी है? मतलब टिपिकली जिसे बोलते हैं शाही जो घरानों में
मुंह में कुछ नहीं आना चाहिए, है ना? अब इसमें मेथी दाना है, फ्लेवर भी आ जाएगा और जी। मतलब मुंह में भी नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर अंगूरी कोफ्ते या दूसरे किस्म के सब्जियों के कोफ्ते इतनी उम्दा ग़िज़ा थी तो अब क्यों नहीं बनते? तो आपको जानना होगा कि ये मुरखन ग़िज़ाएं थी। इनमें 1000 तरह के सामान पड़ा करते थे। इनमें खुश्क मेवा भी होता था, ज़ाफ़रान भी होता था, खोया भी होता था। लेकिन आज के ज़माने में वक्त बदल गया है, फास्ट लाइफ है, लोग शॉर्टकट चाहते हैं और लोग हेल्दी फूड चाहते हैं। इसलिए इन खानों का चलन बंद हो गया है। ना लोगों के पास इतना वक्त है, ना लोगों के पास इतनी फुर्सत है और ना लोगों के पास इतना शौक है। कोफ्तों का स्वाद बेहद उम्दा है और रंग देखने में बिल्कुल अंगूर रखते हैं। कोफ्ते बने बिल्कुल परफेक्ट हैं, नरम हैं, लौकी का स्वाद आ रहा है, मसालों का स्वाद आ रहा है, लेकिन बिल्कुल हल्का सा। और अंदर वो जो पिस्ता है, जब हम खाते हैं इस कोफ्ते को तो बिल्कुल एक सरप्राइज के तौर पे जी। आता है वो अंदर से। वाकई मुगल जो थे उन्होंने हमारे देश की हर चीज़ को मेरे ख्याल ज़्यादा खूबसूरत बनाया। इमारतों से लेकर बाग बगीचों से लेकर खासकर जो उनका खाना है वो एक ऐसी चीज़ है जो हम आज भी इंजॉय कर सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। मज़ा आया, थैंक यू। पेट तो भर गया पर दिल नहीं भरा, ये कहावत कितनी सच है आज इसका अंदाजा हो गया। मुगलों का वक्त वाकई दिल्ली के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा है। मैं इस वक्त के बारे में और मालूमात हासिल करने के लिए बेकरार हूँ और इसलिए मिल रहा हूँ जनाब उसामा जलाली से। उसामा जी अपनी अम्मी के साथ शाहजहानी खाने को जिंदा रखने की कोशिश करते रहते हैं और आज इसी कोशिश की बदौलत ये एक बेहद लजीज बकरा ईद पर बनाने वाली रेसिपी बना रहे हैं। हाय उसामा, कैसे हो आइए, मैं बढ़िया हूँ। आइए, अम्मी इंतजार कर रही हैं। आइए, आदाब जी। आदाब। मेरी कैसे अम्मी हैं है। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, तो किस चीज की तैयारी चल रही है बताइए? इतने अब जोरों शोरों से आप हमाम दस्ते में मसाले बीच रहे हैं। खड़े मसाले। जी। हाँ, खड़े मसाले। जी, खड़े मसाले पीसे। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ये बन रहा है कच्चे कीमे के कबाब। धुएं वाले। धुएं वाले धुएं वाले। धुएं वाले कच्चे कीमे के कबाब। जी। जी। तो मतलब आप इसमें ये जो धुआं जो हम देते हैं, धुंगर ये वाली जो कोयला। टेक्निक है जी, उसका जी। यूज करेंगे। उसका अमरूद का पत्ता रख के उस पे हम कोयला रख के और खुशबू डालेंगे और उसको बसा देंगे। उसकी जो धुआं है वो बस ये कीमे से बनेगा। हाँ। लेकिन इसका नाम ही है पड़ा धुएं वाले कीमा कच्चे इसलिए कीमे। क्योंकि हम कीमा कच्चा रहेगा, मसाले पड़ेंगे खड़े और सिलबट्टे पे इसकी खूब पिसाई होगी। इसमें क्या क्या जाएगा अपने कबाब में? ये अपने खड़े मसाले हैं। ये जो मसाले हैं, लौंग और ये काली मिर्च, जीरा, छोटी इलायची, ये देखिए, जायफल, जावित्री, जी, ये दालचीनी, इवन और बादियान ये- का फूल, अब शाह अनीस जिसे कहते हैं। और ये पीपली। पीपली। देखिए ये देखिए। पीपली। तो ये जो मसाला है ये काफ़ी मंडियों में या मसाले की दुकानों में मैंने देखा है इसको, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये भी मसाले के तौर पे इस्तेमाल होता है। जी, बिल्कुल। करेक्ट। बिल्कुल। तो अब ओके। ये हमने कच्चा कीमा, जी, मेन हमारा। मेन हमने कीमा करके मंगवाया हुआ है। उठाओ।
ये हमने बाजार में कसाई से बोला कि हमें कबाब के लिए कीमा चाहिए। निकाल दें, तो वो हल्की सी हरी मिर्च इसने और धनिया धनिया। खुद ही इसमें तोड़ के हमें पीस के भेजा। अच्छा, अब अम्मी इसमें आप मसाले डालिए जो आप पीस रही हैं ना। देखिए ये मसाले अभी जरा इसको मैं और थोड़े पीसती से और हूँ, बारीक थोड़ा सा और बारीक करती हूँ ये। अम्मी हो गए मसाले, आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए बारीक पीस गया बिल्कुल। परफेक्ट। और खुशबू देखिए, ये खुशबू कितनी वाकई ताजे मसालों की खुशबू जी बिल्कुल अलग होती है जी। चल अच्छा चल। थोड़ी मिर्च हमने इसमें कमी डाली है, ये थोड़ी हरी ज़्यादा- मिर्च थोड़ा पहले हरी से मिर्च पड़ी भी हुई है इसमें और थोड़ा सा तो लाल मिर्च। ये नमक डाला हमने। ये है अदरक और लहसुन पेस्ट। सफेद जी पेस्ट जी। ये कच्चा ये है पपीता, कच्चा पपीता टेंडराइजिंग। जी टेंडराइज। टेंडराइजिंग। ब्राउन प्याज ये रहेगा। ब्राउन प्याज है, इसकी भी और बड़ी तो ये- अच्छी खुशबू होती है बिल्कुल जी। इसकी। अब जब हमने इसे खूब मसाज कर ली तो इसकी खुशबू जो थी वो इसमें बस गई। बिल्कुल। अब जो हमने चना पाउडर रोस्टेड रखा हुआ है वो इसमें हम ऐड करेंगे। अम्मी हम डालिएगा बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग। अब ये हमारा चना इसमें खूब बैठ चुका है जी। अब इसको हम सिलबट्टे पे पीसेंगे, जिसके लिए मैं अपनी वाइफ को अंदर से आवाज देता हूँ। अच्छा, आइए, है ना, शी इज द स्पेशलिस्ट। शी इज द स्पेशलिस्ट। अगर आप हाथ नहीं लगवाए भाई तो रोटी हमें भी तो मिलना मुश्किल हो जाएगी। आइए कहते हैं पूरी मतलब फैमिली family इन्वॉल्व। के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जब ऐसा असल में खाना बनता है तो मजा अगर लॉस्ट रेसिपी अगली जनरेशन में नहीं जाएगी तो फिर लॉस्ट हो जाएगी। वेरी तो वी हैव टू पास इट ऑन। मतलब ये टेक्सचर नहीं चाहिए हमें, इससे भी इससे फाइन चाहिए। फाइन। इसका कीमा बड़े सिलों पर पीसा जाता था और बहुत मालिश की जाती थी, यहाँ तक कि वो इतना नफीस हो जाता था कि कबाब बनाकर अगर तला जाए तो मुंह में ही घुल जाए। मगर आज ज़माना बदल गया है, लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं, सिलबट्टे ही गायब हो गए हैं, उनको टाँकने वाले भी नज़र नहीं आते। अब उसकी जगह मिक्सी ने ले ली है और लोगों ने बहुत खाना पकाने में शॉर्टकट का इस्तेमाल कर दिया है। कच्चे कीमे की टिक्की बनाने के लिए हम कीमे को महीन करने के लिए सिलबट्टे पर पीस रहे हैं। चले ये कीमा तैयार हो गया है ना, इसे आप परात में कर दो। अब परात में करके हम इसे धुआं लगाएंगे। तो मैं एक आदित्य चिमटा दीजिएगा ये लीजिए। ताकि मैं कोयला थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मैं इसमें आहा, सारे मसालों की खुशबू भी है बिल्कुल और वो ब्राउन प्याज की भी है जी। अभी हमने कोयला डाला हुआ है अंदर ताकि वो दहक जाए। इतने हम अमरूद के पत्ते इसमें लगा लेते हैं ताकि उस पर हम धुआं देंगे। ये देखिए ये एक तरीके से ये अब हमने बेड बना लिया, एक बाउंड्री सी। चलिए अब ये कोयला हो गया है। हाँ जी, ऐसे आप इसे उठाइएगा एक ये बार। लीजिए। ये मैं इसमें रखा और ये खुशबू दीजिएगा हमें एक चम्मच। अब इस पे मसाले जाएंगे। अगर आपने ये तकनीक पहले नहीं देखी हो तो वाकई ये देखने लायक है सच में। ये देखो, वाह। अब हम इसे ढक देंगे। ओके ओके, परफेक्ट। तो ये अब इस प्रकार कितनी देर तक हमें रखना चाहिए इसमें धुआं? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। ओके, तो अब हम अपने कबाबों को फाइनली तलने वाले हैं। जी। धुआं हमने इनको दे दिया है, मसल भी दिया है, मसाले मिला दिए हैं और अब हम इन्हें घी में तलेंगे। चलिए आदित्य ये ओके अब जी। उठाते हैं, खोलते हैं। ये देखें अब आप इसकी ये खुशबू सूंघें आप। वो स्मोकीनेस इसके अंदर Smokiness। बिल्कुल बैठ हाँ, गई है। बिल्कुल। अब मैं अम्मी को देता हूँ कि धुआं इसकी जो है बिल्कुल मतलब मीट ने निचोड़ लिया उसको। अच्छा जी, हम पानी लगाते हैं हमेशा हाथ पे, घी नहीं लगाते। ओके। अगर घी हाँ, लगा इससे के चिपकता नहीं है तो। चिपकता नहीं है, घी से भी नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर तलने के वक्त फटेगा तो घी लगा हुआ कबाब जो है वो बाइंड नहीं होगा वापस। पानी से बाइंडिंग बेटर रहती है।
पकने का डालो थोड़ा अपना सा से। श्रिंक होगा। डालो। देखिए इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई। बहुत ही बढ़िया। आदित्य थोड़ी चटनी भी लीजिएगा। अब इंतजार है उस लम्हे का जब आप खाएंगे और जो एक्सप्रेशन देंगे। प्रेशर में डाल दिया आपने। इस कबाब में पूरे मुगलाई खाने का मजा है। मजा। दिल्ली जी। का थोड़ा सा टेक्सचर है, इसमें हल्की सी हीट है, स्पाइसेस हैं जो हमने धुआं दिया है इसको, इससे जी। भी जी बहुत ही मजेदार। वाकई मजा आ गया सर। हाँ, चलिए, हल्का भी है बिल्कुल। ये मेहमान खाने- खुश हुआ तो हमारी मेहनत कामयाब रही। बिल्कुल। बाकी इसका जायका जो है मजेदार है। याद करने लायक है जी, यादगार। हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, उसकी एक ये बड़ी खास पेशकश है। खास पेशकश। बिल्कुल। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। मुगलों की हुकूमत तो खत्म हो गई, पर उनकी शोहरत और उनका मुगलाई स्वाद आज तक जिंदा है। इसी स्वाद को मैं अपने साथ लिए जा रहा हूं।